स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो कि आइंस्टाइन की दी हुई थी उसको समझा था। आज उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। तो हमने पहला न्यूमेरिकल लिया 17.1 फ्रॉम द बुक, यानी बुक में आप इसका स्टेटमेंट देख सकते हैं। स्टेटमेंट है क्या कि एक पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड है 3 सेकेंड इन इनर्शियल फ्रेम, यानी हमारे पास एक पेंडुलम इनर्शियल फ्रेम में, इनर्शियल फ्रेम विच इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो उसमें जो टाइम होगा t0 से शो होगा 3 सेकेंड। एन ऑब्जर्वर मूविंग विद 0.95c, 0.95c से एक ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। ही ऑब्जर्व, व्हाट टाइम विल ही ऑब्जर्व ऑफ द पेंडुलम, तो वो क्या टाइम ऑब्जर्व करेगा पेंडुलम का। तो ये हमने डेटा बनाया t0 3 सेकेंड, t हमें कैलकुलेट करना है, इंक्रीज्ड टाइम, और वेलोसिटी है जिससे ऑब्जर्वर मूव कर रहा है 0.95c, c स्पीड ऑफ लाइट 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। सॉल्यूशन फार्मूला t इक्वल्स टू t0 होल अपॉन √1 - v² c²। By putting the value t0 3 second, 1 minus v value 0.95c whole square upon c², 0.95c whole square 0.9025 c² cancel हो गया। So we get t equals to 3 whole upon √1 minus 0.9025. So by 1 minus 0.9025 we get √0.0975. 3 divided by this √ we get 9.6 seconds. So the increased time observed by observer is 9.6 seconds. अब स्टूडेंट्स ये देखें कि मेरे पास तो जगह की कमी है, इस वजह से मैंने यहाँ लाइन लगा के यहाँ लिखा है। आप इस तरह वर्ड नहीं लिखेंगे, आप इसी में, चूंकि आपके पास तो पेज होगा, आप इसी में नीचे चलते चले जाएंगे और अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट होंगे। इस तरह लाइन लगा के आपने साइड पे काम नहीं करना। अब आते हैं एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम पर। अ ट्रॉलर इज पासिंग थ्रू अ ब्रिज। ट्रॉलर हैज अ लेंथ 50 मीटर एंड द ब्रिज हैज अ लेंथ 47 मीटर। अ मैन स्टैंडिंग फॉर अवे ऑन साइड फ्रंट ऑफ ब्रिज and observe that both are in same length. Find the speed of trawler. एक ब्रिज है जिसकी लेंथ है 47 मीटर और ट्रॉलर की लेंथ है 50 मीटर। तो एक ऑब्जर्वर जो साइड फ्रंट पे खड़ा हुआ है उसने क्या देखा कि ट्रॉलर जैसे ही ब्रिज को क्रॉस कर रहा था, ट्रॉलर और ब्रिज सेम साइज के उसको नजर आए। इट मीन्स दिस इज अ केस ऑफ लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। तो अब यहां पर लेंथ डिक्रीज होगी, तो डिक्रीज लेंथ L से शो होता है, दैट इज द लेंथ ऑफ ब्रिज इज गिवन 47 मीटर। ट्रॉलर हैज लेंथ 50 मीटर, L0 से शो होगा क्योंकि लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हुई है ट्रॉलर की, ब्रिज की तो लेंथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुई, तो वो है 47 मीटर। हमें V चाहिए, स्पीड ऑफ ट्रॉलर 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट। Length contraction formula L equals to L0 √1 minus v² c². By putting value L 47, L0 50, 1 minus v² c². First 50 will divide on other side to the 47. 47 upon 50 we get 0.94. Now we have to calculate the v². First we remove this √ by squaring both sides. So 0.94 square 0.8836. By this square root will be cancelled. 1 minus v² c². This 1 sign has here positive sign. On taking other side it will be negative. 0.8836 minus 1 you will get minus 0.01164. This minus will be cancelled on other side minus. And we have to calculate the v, so c² will be multiplied here. Here is the v², so this side will be in √ we get, by taking √ of 0.1164 c², 0.3412 c, or by putting the value of c 3×10⁸, we will get 1.02 10⁸ meter per second speed of the trawler.
स्टूडेंट अब हम बुक की थर्ड एग्जाम्पल क्वेश्चंस को देखते हैं जो पेज 269 पर है, 17 चैप्टर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, जिसमें हमारे पास गिवन है m0c² 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। m0 रेस्ट मास है, तो जब रेस्ट मास होता है तो जो एनर्जी बनेगी वो कहलाएगी रेस्ट एनर्जी E0, और दूसरे वो जो हमारे पास पार्टिकल है जिसकी रेस्ट एनर्जी 0.511, ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी है, वो मूव कर रहा है 0.85 c से, स्पीड ऑफ लाइट 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10⁻−19 जूल। नाउ वी हैव टू फाइंड द टोटल एनर्जी E एंड इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी K। ये हमें कैलकुलेट करना है और ये हमारे पास डेटा है। अब हम दी हुई वेलोसिटी से, जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उससे हम इंक्रीज्ड मास कैलकुलेट करते हैं। चूंकि हमारे पास रेस्ट मास नहीं दिया हुआ, तो जो हम इंक्रीज्ड मास इस वेलोसिटी से कैलकुलेट करेंगे वो होगा इन टर्म ऑफ रेस्ट मास m0 की टर्म में। मास वेरिएशन का फार्मूला m = m0 होल अपॉन √1 - v² c²। इसमें हम v की वैल्यू 0.85 c डालते हैं होल स्क्वायर, तो स्क्वायर करने से 0.7225 c², तो c² से c² यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा m = m0 अपॉन √1 - 0.7225। जब 1 में से 0.7225 माइनस करेंगे तो 1 अपॉन m हमने इधर कर लिया, तो इधर बचा 1 अपॉन √0.2775 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.898 m0। तो ये हमने इंक्रीज्ड मास इन टर्म ऑफ m0 कैलकुलेट कर लिया कि अगर इलेक्ट्रॉन इस वेलोसिटी से मूव करता है तो रेस्ट मास का 1.898 टाइम्स बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन का मास। अब हमारे पास टोटल एनर्जी E का फार्मूला है mc²। इसमें अब हम क्या करेंगे, m0 की वैल्यू जो ये कैलकुलेट की है 1.898, वो यहाँ पर हम रख देंगे 1.898 m0 c²। m0 c² हमें डेटा में गिवन है, वो वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं 0.511 मल्टीप्लाई 1.898, वी विल गेट 0.970। जो यूनिट यहाँ मेगा इलेक्ट्रॉन और वही यूनिट हम यहाँ यूज कर लेते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह टोटल एनर्जी आ गई उस पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन की जो 0.85 c से मूव कर रहा है 0.970 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जो हमारी टोटल एनर्जी है वो बराबर होती है रेस्ट एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी K के। अब हमें कैलकुलेट करना है K, E उधर जाके माइनस हो गया, E - E0 = काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी जो E हमने कैलकुलेट की थी 0.970, E0 0.511 माइनस किया तो 0.459 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गई। अब हम क्वेश्चन 4 को फोकस करते हैं। क्वेश्चन 4 बुक का ही है, जिसमें रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम गिवन है, और एक कंडीशन दी हुई है कि अगर वो प्रोटॉन मूव कर रहा है, इफ द प्रोटॉन इज इन मोशन, देन its total energy is the 3 times of its rest energy। ये कंडीशन दी हुई है, टोटल एनर्जी E बराबर होगा 3 टाइम्स रेस्ट एनर्जी 3E0 के। हमें कैलकुलेशन करनी E0 की, काइनेटिक एनर्जी की, और उस वेलोसिटी की जिससे ये मूव कर रहा है प्रोटॉन C, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू गिवन है। अब हम चलेंगे इसी कंडीशन से कि गिवन टोटल एनर्जी = 3 times of rest energy E0। Since E = mc², E0 m0 c², तो इस इक्वेशन में कंडीशन में E की जगह mc² और E0 की जगह m0 c²। इस तरह हमारे पास आया mc² = 3m0 c²। अब यहाँ से c² कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा m = 3m0। यानी अगर प्रोटॉन मूव कर रहा है, जो वेलोसिटी आगे जाकर आएगी, तो उसका मूविंग मास रेस्ट मास का 3 टाइम्स होगा। अब हम क्या करते हैं, इस m की जगह मास वेरिएशन का फार्मूला m0 अपॉन √1 - v² c² रखते हैं,
तो m की जगह m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 3m नॉट। अब यहाँ से m नॉट कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 1 अपॉन 1 माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स 3। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अंडर रूट उस तरफ ले जा रहा हूँ, 3 इधर, तो यहाँ आया 1 अपॉन 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो। अभी हमने दोनों तरफ होल स्क्वायर क्यों लिया, ताकि रूट कैंसिल हो और वेलोसिटी आज़ाद हो जाए। स्क्वायरिंग बोथ साइड से रूट कैंसिल हुआ, 1 अपॉन 3 का 1 अपॉन 9, रूट कैंसिल होने पर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये 1 इधर पॉजिटिव उधर जाके माइनस हो गया, 1 अपॉन 9 माइनस 1 यू विल गेट माइनस 8 अपॉन 9, फिर यहाँ से माइनस कैंसिल हो गया। हमें कैलकुलेट करना है v, तो सी स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई करेगा, v पे स्क्वायर है तो 8 अपॉन 9 सी स्क्वायर रूट में आ गया। तो रूट लेने पर हमारे पास दो तरह से आंसर आ सकते हैं, इन टर्म ऑफ c, या c की वैल्यू रख के मीटर पर सेकंड में भी हम निकाल सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ मैंने इन टर्म ऑफ c कैलकुलेट किया है, 2 रूट 2 अपॉन 8 का रूट 2 रूट 2, 9 का रूट 3 और c स्क्वायर c आ गया, और c की वैल्यू पुट की 3 10 पावर 8, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो 2 रूट 2 बनता है 2.81 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई स्पीड ऑफ द प्रोटॉन। किस कंडीशन से हम चले थे, E इक्वल्स टू 3E0 की कंडीशन से चले। हमने वैल्यूज पुट की mc स्क्वायर m नॉट सी स्क्वायर, जिससे सी स्क्वायर कैंसिल हुआ, फिर मास वेरिएशन के फार्मूले से m नॉट कैंसिल हुआ, फिर हमारे पास सिर्फ एक अननोन रह गया v, जिसको हमने यहाँ पर कैलकुलेशन किया और c की वैल्यू रख के ड्राइव कर दिया। अब हमने उसकी रेस्ट एनर्जी कैलकुलेट करनी है प्रोटॉन की, E नॉट m नॉट सी स्क्वायर, चूंकि m नॉट गिवन है 1.67 10 पावर माइनस 27, 3 की वैल्यू 3 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर, ये सब मल्टीप्लाई करने के बाद 15.03 10 की पावर माइनस 11 जूल। अब जूल एक मैकेनिकल एनर्जी यूनिट है। मैकेनिकल एनर्जी मीन्स बड़ा मास, फॉर एग्जांपल 10 kg 50 kg या 1 ग्राम भी एक बड़ा मास है, जबकि प्रोटॉन का मास है 10 की पावर माइनस 27 kg। तो स्मॉल मास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या एटम मास की जो एनर्जी है वो हमारे पास होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जो हमने 12 चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट ड्राइव किया था। तो हमें इस पूरी मॉडर्न फिजिक्स में जितनी भी एनर्जी जूल में होगी उन सबको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस करना है। कैसे, 15.03 10 की पावर माइनस 11 जूल को आप डिवाइड कर दें 1.6 10 पावर माइनस 19 से, तो हमारे पास आएगा 9.39 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 10 पावर 8 एक बड़ा यूनिट है, तो हम इसको पावर 3 से जो है इसमें एक्सप्रेस करेंगे। पावर 3 का मतलब है जैसे 10 की पावर 3 किलो होता है, 10 की पावर 6 मेगा, 10 की पावर 9 गीगा। तो इस तरह अब हम इसको दो हिस्सों में तोड़ते हैं, 10 की पावर 8 को 10 की पावर 2 और 10 की पावर 6। 10 की पावर 200 बनता है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 939 हो गया, और 10 की पावर 6 बन गया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोटॉन आया 939 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें कैलकुलेट करनी है काइनेटिक एनर्जी, तो इक्वेशन E टोटल एनर्जी इक्वल्स टू रेस्ट एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो K इक्वल्स टू E माइनस E नॉट। E कंडीशन में गिवन है 3 टाइम्स ऑफ E नॉट, तो 3 E नॉट माइनस E नॉट यू विल गेट 2 E नॉट। 2 को मल्टीप्लाई कर दें E नॉट 939 से, तो 1878 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब स्टूडेंट इस तरह हमारे पास क्या है कि कभी का ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता। एग्जाम में यूं आ सकता है कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और अ पार्टिकल विच इज मूविंग विद अ वेलोसिटी at the condition where its total energy 2 times 3 times of rest energy or 4 times of rest energy, or during motion its kinetic energy is 2 times of rest energy 3 times of rest energy। तो काइनेटिक एनर्जी अगर 2 टाइम्स और 3 टाइम्स है तो फिर आप क्या करेंगे कि K की वैल्यू कंडीशन गिवन होगी 2E नॉट 3E नॉट, वो यहाँ पर फिर आप फार्मूले में रखकर उसको सॉल्व करें। 17.5 बुक के ही प्रॉब्लम है, जिसमें क्या दिया हुआ है कि एक बॉडी जिसका रेस्ट मास m नॉट, अब यहाँ पर उसका रेस्ट मास नहीं दिया हुआ, सिर्फ m नॉट से छूट है, वो मूव कर रही है 0.8 c से। वी हैव टू कैलकुलेट इट्स
मोमेंटम, बुक में रिटर्न रिलेटिविस्टिक यानी ताल्लुक वाला मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। अब स्टूडेंट हम पहले इस स्पीड से मास कितना बढ़ रहा है वो कैलकुलेट करते हैं इन टर्म ऑफ एम नॉट, क्योंकि हमारे पास हमें ई फाइंड करना है, ई एम सी स्क्वायर, तो इंक्रीज मास हमें चाहिए। तो हम इंक्रीज मास की इक्वेशन लगाते हैं, m इक्वल्स टू एम नॉट होल अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर। v की वैल्यू डालते हैं 0.8 सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा m उधर चला गया, इधर बचा 1 होल अपॉन 1 माइनस 0.64, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस 0.64, वी विल गेट 1.67 इनटू m नॉट। तो ये हमने इंक्रीज्ड मास कैलकुलेट किया विद द वेलोसिटी ऑफ 0.8 c। अब हमारे पास इक्वेशन है सिंस E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, उसमें इंक्रीज मास की इक्वेशन 1.67 पुट करते हैं, 1.67 एम नॉट सी स्क्वायर। अब यहाँ पर एम नॉट की वैल्यू अगर दी हुई होती तो यहाँ एम नॉट और सी की वैल्यू 3×10⁸ रख के हम टोटल कैलकुलेट कर सकते थे, मगर यहाँ पर हमारे पास एम नॉट है तो हम यहीं पर इसे रोक देते हैं। 1.67 एम नॉट सी स्क्वायर टोटल एनर्जी आ गई। अब हमारे पास टोटल एनर्जी की एक और इक्वेशन है, E इक्वल्स टू रेस्ट एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो हमें कैलकुलेट करनी है अब K काइनेटिक एनर्जी, तो E नॉट उधर जाके माइनस हुआ, E माइनस E नॉट, E वैल्यू 1.67 एम नॉट सी स्क्वायर एंड E नॉट एम नॉट सी स्क्वायर, एम नॉट सी स्क्वायर कॉमन, तो 1.67 एम नॉट बाहर चला गया, यहाँ से पूरा एम नॉट सी स्क्वायर बाहर गया तो -1, तो 1.67 -1 यू विल गेट 0.67 एम नॉट सी स्क्वायर, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। अब मोमेंटम लीनियर, जो पार्टिकल हाई स्पीड से मूव कर रहा है और वो फ्री है तो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, तो लीनियर मोमेंटम का फार्मूला mv, तो मास 1.67 एम नॉट, v 0.8 c, तो 1.67 मल्टीप्लाई 0.8 यू विल गेट 1.336 एम नॉट c। दिस इज द मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल विच इज मूविंग विद 0.8 c हैविंग मास m नॉट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17.7 पर, जिसमें क्या दिया हुआ है कि सन रेडिएट्स एनर्जी, this energy is given in form of watt unit. Watt is the unit of power, so P equals to 3.8 10^26 watt, watt equals to joule per second, so in 1 second the energy from sun coming out 3.8 10^26 joule, so energy E ये value आ गई। Now we have to calculate the mass which is converting into energy and reaching to us in 1 year. एक साल में कितना सूरज का मास कन्वर्ट होके हम तक पहुंच रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। In book the value of C is given and 1 year second 3.15 10^7 second is given at here. So first we concentrate on the energy in 1 second which is coming from sun 3.8 10^26 joule and E in 1 year। अब एक साल में कितनी एनर्जी आ रही है, तो एक साल के सेकंड से एक सेकंड की एनर्जी को हम मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज द रेटिंग E एनर्जी इन 1 सेकंड मल्टीप्लाई सेकंड्स ऑफ 1 ईयर। सो एनर्जी इन 1 सेकंड 3.8 10^26 मल्टीप्लाई 3.15 10^7, you will get 11.97 10^33 joule. This is the energy coming from sun whole the year. Now for the mass which is converting into energy, since E equals to mc square, so m equals to E divided by c square, E 11.97 10^33 divided by 3 10^8 whole square. By dividing we will get 1.33 10^17 kilogram mass converting into energy whole the year to the earth.